प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सब कुछ तेरा लेकिन एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। संत दादू दयाल जो गुजरात और राजस्थान के मध्य के इनमें से ही किसी क्षेत्र के आसपास के बड़े प्रसिद्ध, गुजरात राजस्थान साइड के बड़े प्रसिद्ध उस क्षेत्र के संत थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे। उनकी ये कुछ पंक्तियाँ, जैसे संत कबीर, जैसे तुलसीदास, वैसे ही दादू दयाल, बड़े पहुँचे हुए महात्मा। उन्हीं की हम वीडियो में बात करेंगे, उन्हीं की पंक्ति पर बात करेंगे और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। पसंद आने पर शेयर भी करें, चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तन भी तेरा, संत दादू दयाल अपनी पंक्ति में कहते हैं, तन भी तेरा धन भी तेरा। तन भी तेरा, ये जो तन है, ये जो शरीर है, वो भी तेरा। धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, एक तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। संतों, यह दादू का ज्ञान। यानी यहाँ ये संत दादू दयाल, जैसे संत कबीर, जैसे संत तुलसीदास, जैसे संत रैदास, मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अनेकों अनेक महापुरुष हुए हैं। ऐसे ही संत दादू दयाल जो राजस्थान गुजरात के क्षेत्र से बड़ी प्रसिद्ध संत थे, बड़े पहुँचे हुए संत थे, वे कह रहे हैं कि तन भी तेरा धन भी तेरा। यानी ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये अपना नहीं है। ये शरीर है तो मेरा, लेकिन मैंने नहीं ये शरीर अर्जित किया, मुझे मिला है कहीं से। और ये उस वे तो सीधी सी ये बात कह रहे हैं कि ये उस परमात्मा का है, सब कुछ उसका ही है, वही करता है एकमात्र। धन भी जो मिला, जिससे मैं जीवन यापन करूं, ये भी मेरा नहीं, क्योंकि अगर मेरा होता तो मैं अपने साथ ले जा पाता। लेकिन जो धन कमाते हैं उन्हें लगता है कि सब कुछ उनका ही है। धन कमाते इसलिए हैं कि आप जीवन अच्छे से गुजार सकें, सुख सुविधाएं हों आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यही सब कुछ है, यही आपका है। क्योंकि अगर आपका होता तो आप अपने साथ हमेशा रखते। आपका होने का मतलब ही क्या होता? संतों का सुनिए कहना क्या, जो मेरा है वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, ऐसा थोड़ी होगा छूट जाएगा। जैसे जो मेरा है, जो मेरी वस्तु है, वो वस्तु मुझसे तो अलग नहीं हो सकती ना। जो मेरी है वो मेरी है। लेकिन यहाँ क्या है, तन भी नहीं है आपका साथ में। जब व्यक्ति मरता है, जब व्यक्ति जाता है, तो शरीर तो छूट ही जाता है, यही राख हो जाता है। ये कठोर, इतना मजबूत शरीर, बड़े हट्टे कट्टे, बड़े मसल्स वाले लोग भी राख के ढेर में बदल जाते हैं। तन भी तेरा धन भी तेरा, धन भी यहीं छूट जाता है। सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो उसके भी दोनों हाथ तो खाली ही थे। तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। प्राण जो है, जो शरीर में वायु का संचार है, जो श्वास हम ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रही है, ये भी सब परमात्मा का। दादू दयाल कह रहे हैं सब कुछ ये परमात्मा का, मैं करता हूं ही नहीं, बस वही सब कुछ कर रहा है। सब कुछ तेरा, आगे कह रहे हैं वे, सब कुछ तेरा, कुछ भी मेरा नहीं, लेकिन एक तू है मेरा। एक तू है मेरा, जो वो सत्य है, जो वो असीम तत्व है, वो मेरा अपना है, वो मैं हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, वो मेरा अपना है। क्योंकि वो सदा साथ है, बस वही केवल साथ है। यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, एक तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। तन भी तेरा धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा लेकिन एक तू मेरा, यह दादू का ज्ञान। ये संत दादू ज्ञान की बात कर रहे हैं कि ये मैंने खोजा, ये मैंने पाया कि कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है। ना तन है, ना धन है, ना सुख है, ना दुख है, ना मान है, ना अपमान, कुछ भी मेरा नहीं। ना लाभ, ना हानि, ना ये बड़े बड़े मकान, ना ये बड़ी बड़ी मेरी कुटिया, बड़ा आश्रम, मेरे शिष्य, कुछ भी ये मेरे नहीं है। यहाँ तक कि जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये भी मेरी अपनी नहीं है, क्योंकि ये भी चली जाती है। प्राण जैसे ही गए शरीर से और ये गई, सब कुछ उस परमात्मा का है, उस असीम का। ये भक्त कह रहा है एक भगवान से, ये भक्त की पंक्तियां हैं।
जैसे मीराबाई कह रही कि मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई है ही नहीं मेरा, केवल गिरधर गोपाल है। उस परमात्मा, उस असीम की ही बात कर रही। ठीक संत दादू दयाल भी ऐसे ही कह रहे हैं। जिसने भी सत्य को पाया, जिन महापुरुषों ने भी सत्य को पाया, वे पुरुष से महापुरुष हो गए। उनने यही कहा कि सब कुछ उसी का है, वही है एकमात्र कर्ता, वही सब कुछ करने वाला, उसकी उपस्थिति से ही सब कुछ हो रहा है। मैं तो बस उसका आनंद ले रहा हूं। उसका आनंद लेने के लिए मनुष्य का जीवन मिला। उसको पाओ, उसको देखो, वही सब कुछ है तुम्हारा। ये वो ज्ञान दे रहे हैं, ये दादू का ज्ञान। संत दादू दयाल ये ज्ञान की बात बता रहे हैं। ये सबके लिए, ये समाज के लिए है कि जरा जागो, जरा देखो, एक परमात्मा के सिवा हमें तो अपनी स्त्री लगती है, हमें अपना पुत्र लगता है, हमें अपना पति लगता है, हमें अपनी पत्नी लगती है, माता पिता अपने लगते हैं, भाई बहन अपने लगते हैं, रिश्तेदार अपने लगते हैं, हमें सब कुछ अपना लगता है। वो भी कह रहे हैं कि कुछ भी अपना नहीं, सांस चल रही वो भी अपनी नहीं। वास्तव में तो शायद ऐसा ही है। अगर आप जीवन को देखें, क्या आपका है? हमें तो मकान दुकान भी अपने लगते हैं, एकदम ऐसे लगते हैं कि अपने ही हैं। अपने हो सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं हो सकते, आपके साथ वो नहीं रहने वाले। दादू दयाल तो यही कह रहे हैं कि दादू का ज्ञान तो है कि ये सब अपने लग बस रहे हैं, ये वास्तव में अपने नहीं हैं। क्योंकि अपने तो वही होते, अपने तो वही होते हैं जो सदा आपके साथ रहें। सदा, संत दादू दयाल का कहना इनमें यही है कि सदा आपके साथ जो रहने वाला है वो एक, सब कुछ तेरा और तू मेरा, एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र सत्य है, एकमात्र ईश्वर है जो सदा साथ रहेगा। बस उसी का ध्यान करो, उसी का सुमिरन करो, तुम सब सुख पा जाओगे। और अगर सारी दुनिया को अपना बनाओगे, सारी दुनिया को, रिश्तेदारों को, लोगों को, इनको अपना बनाने निकल गए, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, खाली हाथ जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस सत्य को पाया, उस परम को पाया जो एकमात्र तुम्हारा है, और क्यों तुम्हारा है? क्योंकि वो हमेशा साथ रहेगा। उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं, उसे खो देने का कोई उपाय नहीं। वो और तुम अलग नहीं, इतने करीब है वो। सोचो, ये ज्ञान दादू ने पाया। उसको खोजो, उसको खोजो। वो ईश्वर है, उसको पाओ, जिसको मीरा ने पाया, जिसको राम ने पाया, जिसको कृष्ण ने पाया, जिसको जितने भी, जो भी महापुरुष हो गए हैं, जितने भी संत हुए हैं जिन्होंने सत्य को जाना, बस उसको ही पाया। नाम अलग अलग सबने दिए हो, कोई आत्मा कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई बुद्ध कहता है, कुछ भी कह ले आप, है बात केवल उस परम की, उस एक तत्व की। उसको पाओ। दादू दयाल कह रहे हैं केवल वही अपना है। कोई शिव कहता है, कोई राम कहता है, क्योंकि वही साथ रहता है, सदा साथ था, है और सदा रहेगा। वो केवल अपना है, बाकी सब पराया है, सब। ये दादू का ज्ञान है। ये संत दादू दयाल अपने ज्ञान की बात बता रहे हैं, अपने भक्तों में उड़ेल रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं कि जाग जाओ। और ये बात कब होगी? समय रहते अगर जागे तो ही जाग पाओगे। जैसे संत कबीर कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार में हमेशा रहने नहीं आए तुम, बूंद पड़े, समय आएगा और तुम मिट जाओगे, पहले ही ये समझ लो। इसलिए चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को अपना मत जानो, तुम तो उसको बस अपना जानो। और वो कहाँ है, इसके लिए भी संत कबीर कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर पूजने से अगर परमात्मा मिलता हो, वो तत्व मिले कैसे? तो मैं पहाड़ पूजूंगा, तो मैं पहाड़ को पूजूं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है। और दूसरी तरफ मतलब वे धर्म पर भी कटाक्ष करते हैं, अलग अलग धर्मों पर। और दूसरी तरफ ये कहते हैं मतलब एक तरफ उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में, मतलब जो हिंदू धर्म के लिए था उस पर कटाक्ष किया, दूसरा तरफ मुस्लिम धर्म पर भी वैसे ही कटाक्ष करते हैं कि
सुबह 4 बजे से उठकर जो लोग चिल्लाते हैं, जो बात चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, तो वो कहते हैं कि बहरा हुआ खुदा है। ऐसी कुछ एक पंक्ति है कि क्या खुदा बहरा हो गया जो तुम चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकार रहे हो? सब पर कटाक्ष करते, वो परमात्मा है कहाँ? कुल मिलाकर बात इतनी है, ये भी समझना जरूरी है। वो हृदय के भीतर है, अपने भीतर मिलेगा, आपके साथ है, आपसे अलग नहीं हो सकता, आपके साथ है। इसलिए उसे भीतर ही खोजना है, भीतर खोजने पर मिलेगा, और वो मिल गया तो सब मिल गया, सब कुछ मिल गया। वही है सब कुछ जो सदा रहने वाला, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये संत दादू दयाल के बारे में, जो संत दादू दयाल ने कहा, उनका जो ज्ञान था इन पंक्तियों में था, उसकी हमने बात की कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण धन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, लेकिन एक तू मेरा है। ये दादू का ज्ञान। आइए इस ज्ञान पर हम चलें, इसको समझें, उसको जीवन में उतारें, और अपने जीवन को भी असीम आनंद से, ये जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन बड़े एक तो भाग्य से मिलता है, बड़े आनंद अनुभव करने के लिए ये जीवन मिला है। तो ये मौका कहीं निकल ना जाए हाथ से। हमें उस असीम का अनुभव करने के लिए हम आए, वो एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, जीवन का सबसे ऊंचे से ऊंचा अनुभव करने के लिए आए। हम छोटे छोटे सुख दुखों में नहीं फंसेंगे, हम सदा रहने वाले को जानेंगे। यही संत दादू दयाल अपने ज्ञान की बात बता रहे हैं, और सब महापुरुषों ने इसी की बात की। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।